ये संकट मंडरा रहा है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, सीज फायर के बीच इजराइल का बयान सामने आया। इजराइल ने कहा है कि सीज फायर सिर्फ ईरान में हुआ है, युद्ध विराम लेबनान पर लागू नहीं होगा, लेबनान में संघर्ष जारी रहेगा। जैसे कि जानकारी आपको दी, इजराइल ने यह साफ कह दिया था कि किसी भी तरीके से ईरान और लेबनान को जोड़कर ना देखा जाए। लगातार यहां पर हमले जारी रहेंगे। सीज फायर सिर्फ ईरान में हुआ है। तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। इजराइल ने कहा कि वो ईरान के खिलाफ 2 हफ्ते तक हमले रोकने पर सहमत है, लेकिन ये फैसला इस शर्त पर लिया गया है कि ईरान तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट खोले और अमेरिका, इजराइल और क्षेत्रीय देशों पर सभी हमले बंद करे। बयान में कहा गया कि ये सीज फायर लेबनान को शामिल नहीं करता, यानी वहां इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष जारी रह सकता है। तो हिजबुल्लाह को इजराइल प्रॉक्सी संगठन ईरान का मानता है और ये तकरार कुछ नया नहीं है। लगातार लेबनान और इजराइल के बीच ये तनाव की स्थिति बनी हुई है। और चलिए अब आपको बताते हैं बड़ी खबर, इजराइल का क्या स्टैंड है इस पर जो सीज फायर हुआ है उसे लेकर। इजराइल ने सीज फायर को टेम्पररी ब्रेक माना है। बड़ी जानकारी, टेम्पररी ब्रेक यहां पर इजराइल के द्वारा माना गया है, यानी कि अस्थायी रूप से ये सीज फायर हुआ है। अमेरिका के साथ मिलकर सहमति जो है वो यहां पर इजराइल ने जताई है। साथ ही हमले रोकने पर सहमति है, लेकिन खतरा खत्म नहीं माना जाए, इजराइल ने कहा है। इजराइल को शक है कि ईरान फिर से हमला कर सकता है और सैन्य ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया गया है। खुफिया और एयर डिफेंस हाई अलर्ट पर है। हिजबुल्लाह और प्रॉक्सी ग्रुप्स पर नजर जारी है। साथ ही इजराइल ने यह भी साफ कर दिया है कि फोकस ईरान का न्यूक्लियर खतरा है। ईरान का फोकस है कि ईरान जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है और मजबूती के साथ आगे उस दिशा में बढ़ रहा है परमाणु संवर्धन में, वो यहाँ पर खतरा है। ईरान का जो न्यूक्लियर खतरा है उस पर पूरी तरीके से इजराइल का फोकस है। उन्होंने कहा है कि हमले रोकने पर सहमति है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है सीज फायर को लेकर। ये बड़ी खबर है, सीज फायर से इजराइल खुश नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त